सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने फाइनेंस बिल 2025 और 26 पर दस्तखत कर दिए। बिल की मंजूरी के अमल में कौमी असम्बली ने हुकूमत की 10 मुकम्मल और 2 ज़ेली तरामीम की मंजूरी दे दी। अपोजिशन के 78 तरामीम को ईवान ने मुस्तरद किया था। सदर की मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल 2025 और 26 आज से नाफिजुल अमल होगा। फाइनेंस एक्ट के तहत नए माली साल के बजट के तमाम तर इक़दामात पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। बजट दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत ने आइंदा साल के बजट में 623 अरब रुपए के नए टैक्सेस नाफिज किए हैं। नॉन फाइनेंस के लिए कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 1% कर दिया गया। सानिया सवात के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। दरियाई सवात में नहाने और कश्तीरानी पर पाबंदी आयन। दरिया किनारे तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इस होटल को भी मिसमार कर दिया गया जिसमें डस्का की मुतासरा फैमिली ने नाश्ता किया था। लापता अब्दुल्ला की तलाश भी जारी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम अजला में फौरी एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के आगाज करने का हुक्म दे दिया। 10 दिन में मुकम्मल रिपोर्ट, तस्वीर और एक्शन रिकॉर्ड के साथ जमा कराने की हिदायत। सानिया सवात के बाद खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी महकमे मुतारिक सवात, दीद, चतराल, मालूम जब्बा, चकदरा, शमुजई, कालाम, मोहटंड, शहबाज घड़ी और मरेकोट समेत मुख्तलिफ हसास सयाहती मकामात की निशानदेही कर ली। तर्जुमान वज़ीर आला का कहना है कि तजावजात किसी भी शख्सियत की हों उन्हें मिसमार किया जाएगा। सानिया सवात इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। पहला जिम्मेदार ZKB निजी कॉन्ट्रैक्टर करार। रिपोर्ट में कहा गया कि इरिगेशन महकमे ने बंद बांधने की इजाजत दी। इरिगेशन हुकाम ने सवात जिले इंतजामिया को आगाह किया था। DC, ADC रिलीफ और रेस्क्यू 1122 ने कोई कदम न उठाया। दरिया के बहाव में अचानक तब्दीली कब्जा माफिया की जानिब से दरिया का रुख मोड़ने के बायस हुई। क्रशिंग माफिया होटल मालिकान ने दरिया किनारे मट्टी और पत्थर डालकर गैर कानूनी तौर पर बंद बनाया था। गैर कानूनी बंद 26 जून को पानी के शदीद दबाव से टूट गया। हादसे की इत्तला के बाद रेस्क्यू टीम ताखिर से जाए वकुआ पर पहुंची। सवात में मौजूद सरकारी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल नहीं किया गया। जब सैलाबी रैला बहरीन में देखा गया तो सवात इंतजामिया ने बर वक्त सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और होटल्स को इत्तला नहीं दी और न रेस्क्यू अमला तैनात किया गया। रेस्क्यू वालों के पास एक भी जेट शिकायत नहीं थी। मुअत्तल किए गए 6 अफसरान का बयान भी कलम बंद। मुअत्तल DC सवात 2 असिस्टेंट कमिश्नर ने भी मिलने वाली इत्तलात पर रिस्पांस से तफसीली आगाह किया। दरिया सवात वाक़े के दिन मौसम खराब था। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं वाक़े से कबल खुद आवाम को सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया था। सवात का वाक़या इंतहाई अलमनाक है जिस पर हमें अफसोस है। सानिया के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस दिन अफसोसनाक वाक़या हुआ उसी रोज़ 80 लोगों को बचाया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जैसे गैर संजीदा शख्स की बातों का जवाब नहीं देना चाहता। मरियम नवाज को पंजाब में मरते लोग नजर नहीं आ रहे। मरियम नवाज अपने सेहत के शोबे पर तवज्जो दें। सानिया सवात पर चंद सवालात के जवाब दरकार हैं। नून लीग को लाशों पर सियासत करने की आदत नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI वाले सर से पांव तक करप्शन से लथड़े हुए हैं लोग हैं। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। फितना फैलाना उनका काम है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। हमसे सवाल वो पूछ रहे हैं जिनकी करप्शन की कहानियां ज़द-ए-आम हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी दास्तानें हैं। मोने सलाही अपने बाप के दौर में पैसों के बैग लेकर बाहर भागे। मरियम नवाज की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम किए हैं। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਹਰ ਟੀਮ ਨੇ AC ਨੇ सब ने जिन्हें भी उत्थों के चेयरमैन ने सब ने हमारे नाल बहुत तावन किया है। कुछ सियासतदान जो है ऐसा रंग दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं जी कि वो उनकी जो डेड बॉडियाँ आई हैं वो कूड़े के डब्बों में उन्होंने भेजी हैं, जबकि ये सरासर झूठ है। हम पहले ही बहुत दुखी हैं। हमारे घर पर सियासत ना की जाए। हादसे का शिकार होने वालों के लवाहिकीन की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। 4 बच्चियों के हकीकी चचा मुसद्दिक गौरी ने कहा हमारे खानदान के 10 अफराद दरिया में डूब गए जिस पर सियासतदानों ने सियासत शुरू कर ली। KP के हुकूमत और इलाकाई अफराद ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया। तमाम डेड बॉडी को एहतराम से ताबूतों में रुखसत किया गया। ये बात दुरुस्त नहीं कि जाम बहक होने वाले अफराद की डेड बॉडीज को कूड़ा करकट के डब्बों में भिजवाया गया। मौके पर रेस्क्यू की टीम सामान न होने की वजह से ताउन न कर सके।
पंजाब में अपोजिशन का एहतजाज महंगा पड़ गया। मुअत्तलियों के बाद बरतरफियां शुरू, 4 अरकान को कायमा कमेटियों को हटाने की तहरीक अदम एतमाद कामयाब, स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप से फारिग कर दिया गया। अपोजिशन मेंबर साइमा कमल स्पेशल एजुकेशन कमेटी की चेयरमैनशिप से फारिग, कायमा कमेटी मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डिपार्टमेंट के चेयरमैन मोहम्मद मुर्तजा इकबाल चेयरमैनशिप से फारिग, स्टैंडिंग कमेटी ब्राइड लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन के चेयरमैन मोहम्मद अंसर इकबाल चेयरमैनशिप से फारिग। अपोजिशन के चेयरमैनों को ओहदों से हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। पंजाब असम्बली में इंसाफ दफन, जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। स्पीकर का रवैया आमराना, अपोजिशन को सिर्फ एलामती नुमाइंदगी दी गई। ये सिर्फ पीटीआई से नहीं, पाकिस्तान से जुल्म है। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की स्पीकर मलिक अहमद खान पर कड़ी तनकीद, कहा नारे लगाने पर अरकान पंजाब असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली के लहजे में रौनक क्यों है? एक वजीर आला को खुश करने के लिए आप जमहूरी इक़दार को भूल गए। एहतजाज करना लोगों का आईनी हक होता है। दुनिया भर की पार्लियामेंट में एहतजाज होते हैं। बजट के खिलाफ आवाज उठाने पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजे जा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों को भी माली गनीमत समझकर तकसीम किया गया। मलिक अहमद बुच्चर ने कहा कि अपोजिशन का एहतजाज जमहूरी अमल है, कोई नई बात नहीं। स्पीकर का रवैया जानिबदाराना और इंतकामी है। स्पीकर ने अपोजिशन अरकान की मुअत्तली और जुर्माने बिला जवाज किए। असम्बली जिंदा तब ही रहती है जब अपोजिशन मौसर किरदार अदा करे। हुकूमती कमेटियों में अपोजिशन को सिर्फ इलामती नुमाइंदगी दी गई। सवाद वाक़े का मुकदमा वज़ीर आला अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। अमीन गंडापुर में अखलाकी जुर्रत होती तो अब तक इस्तीफा दे चुके होते। पीटीआई हुकूमत ने सूबे को तबाही की तरफ धकेल दिया है। सवाद वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हैं। सवाद वाक़े पर वज़ीर आला अमीन गंडापुर का बयान अफसोसनाक है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा बर वक्त मदद मिल जाती तो इंसानी जानें बचाई जा सकती थी। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद अदलिया को कमजोर करना था। जज अपने आप को इंसाफ नहीं दे सकते तो आवाम को क्या इंसाफ देंगे? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हकान की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, ना इसकी उम्मीद है। मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मफाद की वजह से सियासी जमातें एक मेज पर नहीं बैठेंगी। जब से पाकिस्तान बना मुल्क हाइब्रिड निज़ाम के तहत चल रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खत्म करने से पीटीआई को फायदा होगा। 2/3 अक्सरियत मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक होती है। अवाम अब इलेक्शन को मसाइल का हल नहीं समझती। मुस्लिम लीग से कोई नाराजी नहीं। आज जमहूरियत सिर्फ मुज़ाकरात से आगे बढ़ सकती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई को जेल से तहरीक नहीं चलाने देंगे। धमकियां दी गई तो मसाइल मजीद बढ़ेंगे। सियासी जमातों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने पीटीआई को 3 बार मुज़ाकरात की पेशकश की। बजट के दौरान भी पीटीआई को बातचीत की दावत दी गई। हमेशा सियासी रास्ता इख्तियार किया, बिगाड़ की ख्वाहिश नहीं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की मुश्तरका ज़रूरत है। आलमी सतह पर मौजूद सूरत हाल में हम खेल का हिस्सा और खिलाड़ी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में अगर हम तमाशाई बने और खिलाड़ी ना बने तो इसका नुकसान होगा। अब्राहम अकार्ड से मुतालिक दबाव आया तो हम अपने मफादात देखेंगे। अमेरिका की किसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसका हमें नुकसान हो। भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है, हमारे पास सबूत हैं। SCO इजलास के मौके पर भारतीय वज़ीर दिफा से बात नहीं हुई। भारतीय वज़ीर दिफा ने मेरी तकरीर के बाद वक्त मांगा। भारत को इजाज़त नहीं मिली। भारत की जानब से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का इम्कान है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मोदी को अंदर से भी अब सपोर्ट हासिल नहीं। हम चाहते हैं, भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। पॉलिसियों पर नजरसानी करे। नायब वज़ीर आज़म साकदार का सेमिनार से खिताब, कहा भारत अभी दहशत गर्दी से 24 करोड़ पाकिस्तानियों को यरगुमाल बनाना चाहता है। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। अफगान हुकूमत यकीनी बनाई कि इसकी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। नायब वज़ीर आज़म ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी को खुशाइन करार दिया। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वह गजा में जारी इसराइली मजालिम बंद कराने में फाल किरदार अदा करे। इसाकदार ने कहा कि वक्त के साथ मजबूत होती पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी खिते में इस्तेहकाम और तरक्की की बुनियाद हैं।
پاکستان کا کشن گنگا اور تلے منصوبے سے متعلق ثالثی عدالت کے اضافی فیصلے کا خیر مقدم. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کو معاہدے کی مکمل دیانتداری سے پاسداری کرنی چاہیے. ثالثی عدالت کا فیصلہ پاکستان کے موقف کی تائید ہے. دفتر خارجہ کے مطابق عدالت نے واضح کیا اسے اس مقدمے پر مکمل اختیار حاصل ہے. بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا اقدام غیر قانونی اور یک طرفہ ہے. پاکستان نے بھارت سے سنتاس معاہدے کی معمول کے مطابق بحالی کا مطالبہ کر دیا. بھارت کو سنتاس معاہدے پر یک طرفہ کارروائی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. سینئر پلائز الائنس کا کراچی پریس کلب پہ احتجاج. مظاہرین کے وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش. پولیس کا لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ. متعدد مظاہرین کے ساتھ لیڈی پولیس اہلکار بھی بے ہوش ہو گئے. ہسپتال منتقل. مظاہرین کا دھرنا ختم. پریس کلب کے سامنے سے منتشر آج صبح 11 بجے علامتی بھوک ہڑتال کی جائے گی. گرفتاری اور مظاہرین کو رہا کر دیا گیا.